गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और मंदिर ओपन हो चुका है और इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो रहा था गाइस। अब आ चुकी है गर्मी और दिन बड़ा होना शुरू हो गया है, मतलब सुबह जल्दी हो रही है। और क्योंकि 7-8 बजे तक अंधेरा सा रहता था ना सर्दियों में, अब नहीं है ऐसा। और गाइस मुझे बहुत प्यारा मौसम लगता है ऐसा। अब ये क्लिप है शाम के 5 बजे का। हम कहीं जा रहे हैं और देखिए मेरी आइज़ के नीचे ना ब्लैकिस कितना सारा हो गया, अगर आप वापस आ गया तो गाइज़ थोड़ा अभी नींद वींद पूरा नहीं हो रहा है और थोड़ी टेंशन सी भी हो रही है। तो गाइज़ हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ के लिए कुछ सामान लिया हमने पहले, अब हम वहाँ एंटर कर लिए जहाँ हमें जाना है। तो बता देती हूँ, चलिए नो सस्पेंस। ये हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर। मेरी बड़ी नंद है, रियल नंद है। और यहाँ पे पूजा चल रही है। ठीक है, आ गए हम घर के अंदर। और ये मेरी नंद यहाँ पे लेटी हुई हैं, उनकी पोती हैं और रिलेटिव कोई आए हुए हैं, वो हैं मेरे बहू बेटे हैं। ये जो बैठ के हवन कर रहे हैं ना, ये मेरे बहू बेटे हैं। बिलीव करेंगे आप लोग? ये जी हाँ, ये मेरे बहू बेटे हैं। हम मतलब हम लोग मामा ससुर और मामी सास लगते हैं। और बहू का नाम है हमारी अनीका। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। बेटा है से मतलब भांजा लगा ना, भांजा भांजा बहू इस तरीके से लगे ना, अच्छा लगता है ना इस तरीके से। दो यार दो इस गेट पर जावेंगे तो फिर 10 घंटे में आवेंगी। पंडित जी नहीं लंदे किचन पे वो बत्ती डालो ऊपर गैस ना हो, बस गैस का सिलेंडर ना हो। दो रखने हैं। दो इस गेट पे सामने वाले पे, दो इस गेट पे, दो इस पे। ये भी गणपति महाराज की। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचार भक्षणं महासुतं सोमने। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता देवा कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़े बड़े का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। आप लोगों को बता दूं कि ये पूजा किस चीज़ की हो रही है, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो गाइज़ ये पूजा हो रही है गृह प्रवेश की। भांजे भांजी बहू ने नया अपना फ्लैट लिया है उसकी। और यहाँ पे देखिए ये पंडित जी ने कहा आरती समाप्त हो गई, आप अपने अपने स्थान पे घूम जाइए। तो अब ये गठबंधन हो रखा है, तो ये ना कन्फ्यूज़न में हो गया क्योंकि ये फंस रहा था, तो सब हंसने लगे। तो अब आरती देने लग रहे हैं सबको। पूजा हो चुका है कंप्लीट। और नया अब ये टीका चला, न्यू घर में एंटर किए हैं आज के दिन। और बहुत अच्छा दिन था गाइज, माँ का महीना था, माँ के महीने में गृह प्रवेश करना बहुत अच्छा बताया जाता है। और यहाँ पे टीकाकरण चल रहा है। हवन के बाद, पूजा के बाद सब लोग मतलब जिनका घर होता है, कहने का मतलब, तो अब तो बहू बेटे यही बड़े हैं। और मेरी नंद काफ़ी मतलब बीमार रहती हैं, तो वो नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, सब हैंडल करते हैं इनके बहू बेटे। तो अब इनका ही सब है, मतलब जो भी है जिम्मेदारी निभाना है, तो हम भी इन्हें ही सब, मतलब होता है ना ये चीज़, तो आप लोग भी समझ सकते हैं मैं क्या बोलूँ। तो मैं यहाँ पे बड़ी मतलब सास का ओहदे की उसमें हूँ, सास हूँ मैं, मामी सास। आप सोच सकते हो, मैं मेरे को ना बहुत लगता है ना कभी कभी कि अरे मैं तो सास हूँ। और ऐसे चचेरे वगैरह तो होते हैं, बट अपनी बिल्कुल अब रियल में मैं इतनी बड़े बड़े भांजे भांजियाँ हैं और मैं मतलब सास मामी सास हूँ, तो लगता है मुझे। तो देखो मैं आपको सच बताऊँ, और बड़े अच्छे रिश्ते लगते हैं, इस तरीके के रिश्ते। मैं भी टीका कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा, ये शगुन होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, टीका करना होता है, हम लोगों का होता है इस तरीके से। और गाइस ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि इनका रीज़न था, बेचारे परेशान बहुत थे। बच्चे बीमार, इनका मतलब बेटी छोटी सी है वो बीमार थी, और फिर मेरी नंद भी बहुत बीमार थी।
काफ़ी बीमार हो रहे थे दोनों तो, और घर भी सडन ले लिया और फिर टाइम भी सेट था। ये सब चीज़ें तो होती है ना, समय पे करना पड़ता है। फिर जहाँ रेंट पे थे वहाँ भी खाली करना, तो जिन पे बीतती है गाइज़ उन्हें पता होता है। हमने तो फेस किया हुआ है सब चीज़ें, इसलिए हमें आइडिया है इस चीज़ का। तो इसलिए इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, और हमें भी इसलिए बुलाया गाइज़ क्योंकि हम पास में थे, बिल्कुल बगल में ही रहते हैं, जस्ट समझ लीजिए आप। बस सोसाइटी का फ़र्क है, इनका अलग है हमारा अलग है। तो ये देखिए, ये मेरी नंद है, ये है मेरी नंद, सबसे बड़ी नंद, मतलब मेरे हस्बैंड भाई बहनों में सबसे बड़ी यही है। ये मेरी नंद बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, बहुत बीमार रहती हैं, ये कुछ नहीं कर पाती हैं, मतलब ऐसे रेस्ट करती रहती हैं इस तरीके से। तो परेशान भी हैं पर बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत लगता है। और उनकी पोती है छोटी सी, वो जो खेल रही है, छोटी सी आद्या नाम है, बहुत प्यारी सी है वो भी। ये देखिए, है ना ये, पर बीमार हो रही थी बहुत, इसलिए परेशान हो रही थी बेचारी, बहुत बीमार हो रहे थे बच्चे भी, मतलब इनकी गुड़िया, और वो तो कहाँ मन लगता है। फिर भी मतलब मेरी बहू ने इतना कुछ करा हुआ था, इतना कुछ करा हुआ था, मैं तो सच में सोच के और देख के भी हैरान थी कि यहाँ वहाँ घर को चेंज करना, क्योंकि अकेले बर्डन उसी के ऊपर था, सब कुछ देखना भी। मतलब भांजा भी करता है, भांजा बाहर का सारा देखता है, घर का भी देखता है, पर बाहर का भी तो वही देखेगा, और घर का सब ये देखती है। तो खाना वाना इतना सारा बना रखा था, बहुत सारा, और सब कुछ बना रखा था, मतलब छोले भी, मिक्स वेज भी, और आपका हलवा भी। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को सब चीज़ें। और यहाँ पे उनके फ्रेंड वगैरह गपशप कर रहे थे, और घर बड़ा बहुत अच्छा लिया है, बहुत स्पेसियस घर लिया है इन्होंने। तो ये देखिए गाइज़, ये दिखाया मैंने छोले, ये तो थोड़ा थोड़ा गर्म कर रही है, बहुत बड़े बड़े भिगोने में बना रखा था, प्रॉपर हलवाई टाइप। और रायता वगैरह कुछ लोग खा के जा चुके हैं, और हमने भी खा लिया है, बस तो अब इनके ही लोग जो थोड़े एक दो होंगे ना, वो खाने हैं। तो मैं तो सबसे लास्ट में क्लिप शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये बीच में ना अपनी गुड़िया को लेके डॉक्टर के चले गए थे दिखाने। पूजा से उठे और उसके बाद बेचारे भागा दौड़ी थोड़े से गेस्ट को विदा किया, और उसके बाद अपने गुड़िया को लेके डॉक्टर को दिखाने चले गए। तो और हम वहीं पे थे, रुके हुए थे जब तक आए, तब उसके बाद हम आए। और दीदी हमें मिलाई दे रही हैं, मतलब वापस हम शगुन दिया जाता है ना कुछ उस तरीके से, तो ये हमें दे रही हैं। तो बाय कर रही है, मेरे पैर छू रही है, और मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्लिप। ये बार बार पैर छूती है बार हमें एहसास दिलाती है कि हाँ हम भी सास ससुर है, हम मतलब लगता है हमें, कह रही है सास ससुर है हम तो खूब हंसी मजाक करती है, बहुत अच्छी है सच में, बहुत अच्छी बहू है। तो अब उसको भी कहा कि उसके गेस्ट घर पे थे अभी भी वहीं पे, और बहुत उसको फिरकी टाइप एकदम इतना काम करना पड़ जाता है। तो हमने कहा कि तुम जाओ अंदर काम करो, हम निकल रहे हैं, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे तो बात करेंगे, कोई नहीं छोड़ने जाने की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं, हम तो अपने घर के हैं। तो हम आ गए, बिल्कुल हम पास में ही रहते हैं, बताया ना मैंने, तो हम अपने घर आ गए। मतलब हमारा बिल्डिंग और उनका बिल्डिंग दिखाई देता है, इस तरीके से हम रहते हैं। तो गाइज आ चुकी हूँ मैं अपने घर, भाभी ने कपड़े प्रेस चेंज करूँ बच्चों में गाइज, उसके बाद आप लोगों से करती हूँ बातें। ओके जी, हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज घूम के आ गए, और 10:30 बज रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं, और अब बस सो रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह भी जगना है जल्दी। जानवी का पेरेंट्स मीटिंग है, पीटीएम है स्कूल में, तो वहाँ भी जाना है। और कई दिन हो गए ना आप लोगों से मैंने कोई बात कुछ नहीं करी, तो उसका रीज़न ये था गाइज़ कि समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो गाइज़ अब देखते हैं, अब मैं यही बोलूँगी कि देखते हैं कब अच्छा सा ब्लॉग लाते हो आप लोगों के सामने। बट मैं डेली ब्लॉग अब शूट करूँगी, चाहे घिसा पीटा ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, मतलब आप बोर तो ज़रूर होंगे, बट मैं ब्लॉगिंग अपना अपलोड कर दूँगी, जैसा भी ब्लॉगिंग करूँगी, जो भी, मतलब पर डे का ही ब्लॉग करूँगी। पर डे में मेरी बोरियत वाली लाइफ भी जाएगी, वो भी आप देखना कि सच में मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो मैं स्पेशली पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग देख के पॉजिटिवनेस लगे, नेगेटिव ना हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आसपास बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, आपको मतलब पीछे धकेलने वाले लोग ही हैं, ठीक है।
और वो सब आपके आसपास अपने ही होते हैं, दूसरे नहीं होते। तो वो सब भी माइंड में नेगेटिविटी, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे कि आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। कोई नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को लेकर आना है ना। तो क्योंकि हम नेगेटिव रहेंगे बिना तो हम परेशान खुद रहेंगे। जैसे मैं खुद होती हूँ परेशान बहुत बार, और मैं खुद परेशान होती हूँ, खुद ही संभलती हूँ, खुद ही खड़ी होती हूँ, लेकिन टाइम लग जाता है। कई बार नेगेटिव करने वाले लोगों इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतना नेगेटिव कर देते हैं मुझे कि मतलब वो अपने इस काम मिशन में कामयाब हो जाते हैं कि मुझे नेगेटिविटी भर के मेरे दिमाग में, और मतलब मैं हूँ थोड़ी सी ऐसी, सुन लेती हूँ लोगों की। जो लोग नहीं सुनते किसी की वो बहुत खुश रहते हैं। मैं जब सुन के चलती हूँ तो ही मुझे परेशानी होती है। और गाइज़ अभी तो और बातें नहीं करूँगी, अभी एक्चुअली फ्रेश माइंड नहीं हो रहा है, नींद आ रही है मुझे। अब बातें करूँगी आप लोगों से कल। तो चलिए जी, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखिए मेरी डेली लाइफ के घिसे पिटे ब्लॉग्स जो भी होंगे जो भी होगा मेरा डेली लाइफ का जो भी, अब तो मैं वही अपलोड करूँगी। क्योंकि मैंने 1 हफ्ता निकाल दिया इस टेंशन में। मैंने कुछ प्लानिंग करी हुई थी गाइज, मैं आपको बता देती हूँ। वो मेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ, और अगर वो प्लान सक्सेस होता तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छा लगता, जो मेरा सोचना है। बट मैं ये क्यों नहीं सोचती हूँ कि क्या पता आप लोगों को यही अच्छा लगे, मेरा यही रूटीन अच्छा लगना शुरू हो जाए। क्योंकि मेरा रूटीन एक प्लान करके ब्लॉग बनाना नहीं है ना। मान लीजिए मैं प्लान करके ब्लॉग बना के और आप लोगों को दिखा रही हूँ, तब आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो कभी कभार ईजिली अपने आप हो जाता है, सब चीज़ें तो ठीक है। बट जो प्लान था मेरा, दूसरों पे डिपेंड होके प्लानिंग कर रही थी मैं वो उस चीज़ की। बट कभी भी कोई काम करना चाहिए तो अपने दम पे करना चाहिए। और ये मैंने शिक्षा ली अपनी इस चीज़ से कि मैं 1 हफ्ते आप लोगों के सामने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो इस चीज़ से मैंने सीख यही ली कि कभी भी दूसरों पे डिपेंड ना रहे। हर चीज़ों से सीखना चाहिए ना, हर नेगेटिव चीज़ से सीखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों से भी सीखना चाहिए। पर मैं नेगेटिव से भी सीख लेती हूँ कि कभी भी अगर कुछ भी काम करने की सोचें, ठाने, तो अपने अंदर इतना उस चीज़ के लिए जज्बा रखें और इतना हिम्मत रखें कि आप उस काम को खुद कर सकें, ना कि किसी और के भरोसे। जब भी किसी और के भरोसे, और मेरे साथ तो मोस्टली ये होता है, मैं जब भी किसी और के भरोसे कोई काम करती हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आती है। वो बंदा मुझे धोखा देता है, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करके चलती हूँ सामने वाले पे। और जब वो धोखा देता है तो फिर लगता है कि बस डिप्रेशन में चले गए हम। तो मेरी हंसी सी भी गायब हो गई थी गाइस, सच में। आप लोगों से बात करने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि पता है आप लोग ना बहुत सारे, जैसे मैं चाह रही हूँ ना कि हाँ मेरी सब्सक्राइबर भी आ जाएं, बहुत सारे आ जाएं, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। कहने का मतलब मैं फेमस यूट्यूबर बन जाऊँ, और ये आप लोगों के हाथ में है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जो नए हैं प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने डेली के भी लाइफ दिखाने में ना बोरिंग ना महसूस करूँ। मैं अपने डेली की भी लाइफ ईजिली आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। क्योंकि जब हम जिसे पसंद करते हैं ना, तो उसका हम बोरिंग लाइफ भी देखना चाहते हैं कि उसका बोरिंग लाइफ भी कैसा होता है। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे तो फिर मुझे अजीब सा लगता रहेगा। हालांकि सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, मेरे पास अच्छे सब्सक्राइबर हैं अभी भी, बट कोई बात नहीं। मैं इसी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी करने की कोशिश करती हूँ, और आपके सामने अपने नए ब्लॉग्स लाती हूँ। अब बोरिंग होगा तो प्लीज़ झेलिएगा और देखिएगा ज़रूर। लाइक करिए मत करिए वो आपकी मर्ज़ी, पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग भी आपके लिए तैयार होगा। तो चलिए जी, फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।